ये कहानी एक ऐसी जगह की है जिसे मासूम बच्चियों के लिए सबसे महफूज होना चाहिए था, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर होम भरोसे की कब्रगाह बन गया। आज हम बात करेंगे उसी कांड की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तो एक आश्रय जो नरक बन गया। सोचिए, एक ऐसी छत जिसका काम था बेसहारा बच्चियों को पनाह देना, और वही जगह उनके लिए नरक बन जाए। मुजफ्फरपुर में बिल्कुल यही हुआ। एक बालिका गृह जो सुरक्षा का वादा करता था, असल में शोषण और दरिंदगी का एक अड्डा निकला। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा के लिए बनी इस जगह के अंदर आखिर हुआ क्या? उस महफूज समझे जाने वाले किले के दरवाजों के पीछे ऐसा क्या चल रहा था? इसी सवाल के जवाब में छिपी है इस पूरे मामले की खौफनाक हकीकत। जो हकीकत सामने आई वो सच में भयावह थी। नाबालिग लड़कियों के साथ लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। अगर कोई विरोध करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता, पीड़ितों को भूखा रखा जाता था, और तो और उन्हें नशीली दवाएं भी दी जाती थी। और अगर किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत की तो सीधी धमकी मिलती थी, जान से मारने की। मुख्य आरोपी कौन था? ये सब कुछ इतना भयावह था तो सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था। चलिए अब जानते हैं उस शख्स के बारे में जो इस घिनौने अपराध के बिल्कुल सेंटर में था। इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी था ब्रजेश ठाकुर, एक नाम जो इन सभी अत्याचारों के पीछे था। देखिए, ब्रजेश ठाकुर सिर्फ एक एनजीओ का मालिक नहीं था, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था। वो शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ का मालिक तो था ही, लेकिन उसके सत्ताधारी नेताओं से भी करीबी संबंध थे। और तो और उसे पुलिस और प्रशासन से भी पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई थी। इसी नेटवर्क ने उसे बिना किसी डर के अपने गुनाहों को जारी रखने की ताकत दी। तो सच उजागर कैसे हुआ? चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये छिपा हुआ सच आखिरकार दुनिया के सामने आया। सवाल यह है कि ये सब बाहर आया कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो इतना प्रोटेक्टेड था तो उसका पर्दाफाश हुआ कैसे? मतलब जब सिस्टम ही किसी को बचा रहा हो तो उसका सच बाहर कैसे आ सकता है? इसका जवाब छिपा था एक सोशल ऑडिट में। ये ऑडिट किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस ने। हुआ ये कि टिस को बिहार में जितने भी शेल्टर होम्स हैं उनकी सिचुएशन का पता लगाने के लिए एक ऑडिट करने को कहा गया था। ये एक तरह की रूटीन जांच ही थी, लेकिन इसके जो नतीजे आए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। TISS की रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन थी जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। वो लाइन थी, शेल्टर होम में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। बस एक सीधा, साफ और बेहद खौफनाक सच। और इस एक लाइन ने ही एक राष्ट्रव्यापी घोटाले को जन्म दे दिया। मीडिया में हड़कंप मच गया, आम लोगों में गुस्सा था, और देखते ही देखते ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। हिसाब किताब, जांच और फैसला। रिपोर्ट सामने आने के बाद अब बारी थी एक्शन की। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। जांच का रास्ता कई स्टेप्स से होकर गुजरा। सबसे पहले तो बिहार पुलिस ने इसकी शुरुआती जांच की, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए केस फॉरेन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और पूरी जांच को मॉनिटर किया। लंबी जांच और सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत का फैसला आया। जो मुख्य आरोपी था ब्रजेश ठाकुर, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ काम करने वाले कई दूसरे कर्मचारी भी दोषी पाए गए। लेकिन इस केस में एक और चिलिंग फैक्ट है, एक ऐसा सच जो रोंगटे खड़े कर देता है। जांच के दौरान इस केस से जुड़े कुछ गवाहों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। ये साफ इशारा था कि पर्दे के पीछे अभी भी कोई था जो सच को दबाना चाहता था। विरासत, ये मामला इतना खतरनाक क्यों था? तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मामला सिर्फ एक क्राइम की कहानी से बढ़कर क्यों है? क्यों इससे इतना खतरनाक और जरूरी माना जाता है? क्योंकि ये एक सिस्टमिक फेलियर था, एक ऐसी विफलता जो पूरे सिस्टम में फैली हुई थी। सोचिए, ये अपराध मुमकिन ही इसलिए हुआ क्योंकि इसे ऑफिशियल प्रोटेक्शन मिला हुआ था। इसके शिकार कौन थे? सबसे कमजोर, यानी वो नाबालिग बच्चे जो स्टेट की देखरेख में थे। और ऐसा लग रहा था कि पूरे सिस्टम ने ही अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। और इसीलिए ये व्यापक रूप से माना जाता है कि पूरी कहानी कभी बताई ही नहीं गई। फैसले के बावजूद
आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि इस मामले का पूरा सच अभी भी कहीं दबा हुआ है। कई ऐसे पहलू हैं जो शायद कभी सामने नहीं आ पाएंगे। और यही सवाल आज भी हमारे सामने है। क्या वाकई पूरा सच सामने आ गया है, या फिर इस व्यवस्था के अंधेरे कोनों में अब भी कई राज दफन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।